हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे हाउ टू फाइंड आउट द ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है, ये क्लास 11th का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो आइए चलिए सबसे पहले लिखते हैं टॉपिक जो हम लोग को आज इस वीडियो लेक्चर में पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है? हाउ टू फाइंड आउट द ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पीरियड से। तो पीरियड काफी आसान है, इसमें कोई रूल एंड रेगुलेशन है नहीं, काफी आसान तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। पीरियड को आप कैसे फाइंड आउट करोगे? कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखा रहेगा तो उसमें आपको देखना है सबसे लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन। क्या देखना है? लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, अभी सारा रूल लिख दे रहा हूं, फिर बारी बारी से 5 एलिमेंट का एग्जांपल लेकर के हम लोग देखेंगे उसका पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप। ठीक है, इसके बाद ब्लॉक क्या होता है? ब्लॉक का रूल क्या है? ब्लॉक कहता है लास्ट इलेक्ट्रॉन इन द सबसेल। ठीक है, कौन सा इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट सबसेल में जाता है? ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इन द सबसेल। ठीक है, और उसके बाद ग्रुप। अब जैसे कि आपको ब्लॉक पता चल गया कि भाई इस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है, अगर किसी भी ब्लॉक का है तो उसका ग्रुप आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो मान लीजिए पता चल गया हमें कि वो एस ब्लॉक का है। ठीक है, तो एस ब्लॉक में आप जानते हैं दो ही होता है, NS1 NS2। अगर NS1 है लास्ट में तो आप बोल देना ये ग्रुप 1 का है, ग्रुप 1 का है, और ये ग्रुप 2 का है। ठीक है, एस ब्लॉक का तो ये हो गया। पी ब्लॉक, पी ब्लॉक के लिए क्या रूल है? 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी। ठीक है, उसके बाद डी ब्लॉक क्या है? डी ब्लॉक में क्या करना है आपको? 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी। ठीक है, n-1 डी का मतलब क्या हो गया? लास्ट सबसेल ऑफ डी। डी में जो इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट डी रहेगा उसका जो इलेक्ट्रॉन है वही आपको 2 से ऐड करना है। ठीक है, ये रूल्स हम लोगों ने देख लिया। अब फटाफट देखते हैं एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लिख करके, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, फिर देखते हैं उसका एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक, मतलब किस ग्रुप में है, किस ब्लॉक में है, किस पीरियड में है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं पोटासियम का। पहला एग्जांपल जो है हमारा वो है पोटासियम का। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है? के। एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका? 19 होता है। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं इसका। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ठीक है, अब आपको करना क्या है? यहाँ पे आपको क्या क्या करना है? सबसे पहले हम लोग करेंगे इसका पीरियड निकालेंगे। पीरियड, तो पीरियड में क्या बोला था? लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन ये दिख गया, 4 लिख दिया पीरियड। ठीक है, काफी आसान था। ब्लॉक, अब देखिए ब्लॉक में आपको क्या देखना है? लास्ट इलेक्ट्रॉन इन द सबसेल। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें और इसमें तो दोनों का हम लोग n+1 n+l निकाल लेते हैं। ठीक है, क्यों निकाल लेते हैं? क्योंकि अगर n+l जिसका ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन लास्ट में उसी में जाएगा। ठीक है, तो n+l, तो n+l निकालने के लिए n तो पता चल गया, चलो मान लो इसका निकाल रहा हूं मैं, इसका तो n हो गया 4, l क्या होता है तो बताता हूं मैं, 0 1 2 3।
ये होता है S, ये होता है P, ये होता है D और ये होता है F। ठीक है, तो इसका S के लिए मेरा L क्या हो जाएगा 0, तो ये हो गया 4। ठीक है, अब इसका देखते हैं। इसका हमारा है 3 प्लस, अब P के लिए क्या है, P के लिए 1। अब देखिए दोनों का n प्लस एल जो है वो बराबर आ रहा है, तो जब ये बराबर आता है तो हम लोग ये देखते हैं n। अब n देखते हैं कि इसका n 3 है और इसका n 4 है, तो इसको प्रायोरिटी देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इस पे लास्ट में आएगा। ठीक है, तो लास्ट में इसको इस पे आएगा, तो कौन सा ब्लॉक हो जाएगा, s ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद s ब्लॉक है, और जरा ध्यान से देखिएगा, अब इसका ग्रुप निकालना है। तो ग्रुप के लिए क्या रूल बताया था मैंने आप लोगों को, एक बार मैं बैक करके दिखाता हूँ। देखिए एस ब्लॉक में क्या बोला था, 2 होता है, एक NS1 NS2। अगर NS1 दिख गया तो बोल देना ग्रुप 1 का है, तो आई थिंक वहां पे NS1 दिख रहा है, मुझे NS1 दिख रहा है। ठीक है, तो क्या बोल दूंगा, ये एस ब्लॉक का ग्रुप 1 का है, ग्रुप 1 का है। आइए चलिए देखते हैं कि हम लोगों ने सही निकाला या गलत। ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आप देखिए पोटेशियम दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, हमने पीरियड 4 निकाला था, तो पीरियड 4 मतलब पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड, पीरियड 4 है। ग्रुप ब्लॉक एस निकाला था, तो ये तो ऐसी ब्लॉक है, ये दोनों एस ब्लॉक होता है। ठीक है, उसके बाद ग्रुप पहला निकाला था, और ये देखिए ग्रुप 1 है। क्लियर है, चलो परफेक्ट। इसके बाद हम लोग चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पे। सेकेंड एग्जाम्पल है यहाँ पे क्रोमियम का। तो क्रोमियम का सिंबल Cr, एटॉमिक नंबर क्या होता है 24। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये एक्सेप्शन केस वाला है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। ठीक है, बट ऐसे नहीं लिखते हैं एक्सेप्शन केस वाले को। एक्सेप्शन केस वाले को 4s1 एंड 3d5 लिखते हैं। ये जो हम लोगों ने इस ऐसे जो लिखा है, दिस इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्सपेक्टेड, जो हम लोग जनरल रूल को फॉलो करते हुए कर रहे थे, वो एक्सपेक्टेड कि ऐसा ही होना चाहिए था, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, बट हम लोग लिखते हैं ऐसा। तो अगर जैसा लिखते हैं, ठीक है, अगर वैसे ही आप एक्सेप्शन केस, मतलब ये एक्सेप्शन केस है, अगर एक्सेप्शन केस को लेकर के अगर आप बनाते हो, तो आप कभी भी फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको एक्सपेक्टेड वाला लेकर के ही आप चलोगे, तो आप उस पर्टिकुलर एलिमेंट का सही पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप बता पाओगे। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वाला ले लिया हम लोगों ने, तो एक्सपेक्टेड वाला ले लिया, तो एक्सपेक्टेड में पीरियड बताइए क्या होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ n 4 हो गया। ठीक है, ब्लॉक क्या होगा इसका, ब्लॉक आप चेक कर लो n प्लस एल से, n प्लस एल से चेक कर लो, तो n हो गया मेरा 3, और d के लिए क्या है 2, तो ये हो गया 5। इसका भी चेक कर लो, 4 प्लस s, s के लिए क्या है 0, तो ये तो साफ ही पता चल रहा है ये ज्यादा है, तो ये वाला ज्यादा है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो डी ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद हमको ग्रुप निकालना। अगर डी ब्लॉक हमारा आ गया तो ग्रुप कैसे निकलेगा, चलिए देखते हैं फटाफट रूल पे। 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट सबसेल ऑफ डी, तो 2 प्लस डी है, डी के लास्ट में क्या 4 है, तो कितना हो गया 6, मतलब पीरियड 4 ब्लॉक डी एंड ग्रुप 6। चलिए चेकआउट करते हैं उसको, सही बनाया या गलत। देखिए कहाँ पे है आपका क्रोमियम, यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ दिखने के बाद आप क्या बोलोगे, आप क्या देख रहे हो कि हमारा पीरियड 4 निकला, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, हाँ चौथे पीरियड पे दिख रहा है ये। फिर ब्लॉक डी दिखा, तो भैया ये तो डी ही ब्लॉक है,
ये एस होता है, ये पी होता है, ये डी होता है, ये एफ होता है नीचे वाला, ठीक है। उसके बाद क्या दिखा, ग्रुप 6, तो देखिए ग्रुप 6 में ही है ना, ग्रुप 6 में ही। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की ओर, और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है जिंक का, ले लेता हूँ। थर्ड एग्जांपल जो है जिंक Zn, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। फटाफट बताइए पीरियड क्या होगा, हाईएस्ट पावर 4 दिख रहा है, ब्लॉक क्या होगा, n+l कर लीजिए, इसका हो गया 3 और l, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, 0 1 2 3 0s p d f, ठीक है। तो हमारा d के लिए l क्या हो जाएगा 2, तो ये हो गया 5, ठीक है। अब इसका देखते हैं 4 प्लस s के लिए क्या है 0, तो 5 हो गया, ठीक है। तो 5 हो गया तो पता चला ये d का ही है ना। अब d ब्लॉक है तो ग्रुप क्या होगा 2 प्लस लास्ट सबसेल क्या है 10, तो इसका क्या हो जाएगा 12। चलिए देखते हैं जिंक सही किया कि नहीं हम लोगों ने। जिंक क्या 30, एक सेकेंड, हाँ जिंक 30, ये देखिए ये 30 दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। जरा ध्यान से देखिएगा, पीरियड हमारा 4 आया था, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, एकदम परफेक्ट है। अब ये कौन सा ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, और हमारा ये क्या है 12 क्या है ग्रुप, ठीक है, सही आया एकदम। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, स्क्रीन पे देखते हैं, एक सेकंड। चलिए इस बार हम लोग एटॉमिक नंबर ले लेते हैं 35, ठीक है। 35 का कीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5, ठीक है। फटाफट से बताइए पीरियड क्या होगा इसका, पीरियड 4 होगा हाईएस्ट, फिर हमारा ब्लॉक क्या होगा n+l से निकाल लेना, तो इसका क्या हो गया 4, l हमारा क्या है p के लिए, p के लिए l क्या है हमारे पास 1, तो 5 हो गया, और इसका निकालेंगे 3 प्लस d कितना हमारे पास 2, तो ये भी 5 हो गया। प्रायोरिटी हम किसको देंगे, ज्यादा वाला को, तो ज्यादा वाला को देंगे तो इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट में आएगा, तो इलेक्ट्रॉन लास्ट में आएगा तो क्या करेंगे हम लोग, कौन से ब्लॉक का हो जाएगा ये पी ब्लॉक का, ठीक है। उसके बाद ग्रुप क्या हो जाएगा, पी ब्लॉक का रूल क्या है आप लोग को दिखा देता हूँ एक बार फिर से, ये देखिए पी ब्लॉक का रूल है, ये नहीं एक से, ये देखिए पी ब्लॉक का 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी, बड़ा सिंपल सा रूल है, 12 प्लस करना है आपको, 12 प्लस और पी में जो है 5, तो कितना हो गया 70। क्लियर है, आप लोग चेक कर लेना रिजल्ट सही आया है, ठीक है। और आप लोगों को प्रैक्टिस करना है क्या, बाकी सारा कुछ ऐसे ही है, इसमें और कुछ ज्यादा करने को तो नहीं है, बट चलिए एक और करा देते प्रैक्टिस आप लोगों को। इस बार एटॉमिक नंबर हम लोग ले लेते 43, एटॉमिक नंबर 43 ले लेते हैं, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं,
तो 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d10, 4p6, 5:2, 4d5। ठीक है, चलो चेकआउट करते हैं ये कैसे होगा। ठीक है, अच्छा ये पता आप लोगों को पता है ना कैसे लिखते हैं? चलो कोई इशू नहीं है उसमें, तो आप लोग कर लोगे आराम से। इसमें चलिए बताइए P क्या होगा, B क्या होगा और ग्रुप क्या होगा। तो चलो एक बार चेक कर लेते हैं। 43 सही लिखा है हमने। 2 2 4 6 10 12 12 12 6 18 18 20 30 36 36 और 7। ठीक है, 43 ठीक। उसके बाद P हमारा क्या हो जाएगा? P हाईएस्ट 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 क्या दिख रहा है? 5, तो 5 हो गया। ब्लॉक n+l करके निकाल लो, n+l, तो n हो गया मेरा 4। और d के लिए क्या होगा? 1 2 3 4, s p d f। ठीक है, तो d के लिए मेरा क्या हो जाएगा? 2, तो ये हो गया 6। इसका देखते हैं 5 प्लस s मेरा क्या हो जाएगा? 0, तो भाई 0 होगा। तो d पे ये रह जाएगा ब्लॉक d। ब्लॉक डी हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे? डी ब्लॉक होने से रूल था हमारे पास, एक बार और दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। रूल क्या था? रूल था 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1d, मतलब जो डी का जो लास्ट सबसेल होगा उसका वो लेना है, इलेक्ट्रॉन लेना है। तो देखिए 2 प्लस डी है ना, डी का 5, तो ये कितना हो गया? 7। तो चलिए इसको चेकआउट करते हैं कि ये जो करा है ये सही करा है या गलत करा है। एटॉमिक नंबर 43 के लिए 43, देखिए यहाँ पे 43 दिख रहा है आप लोगों को। एक सेकंड में कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। 43 दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, ये 43 जो एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है वो कौन से पीरियड पे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचवा पीरियड आया ही था हम लोग का। ठीक है, ब्लॉक कौन सा है? डी है, डी ब्लॉक है ये पूरा। ठीक है, उसके बाद ग्रुप कौन सा है? देखिए 7 ग्रुप है, मतलब एकदम सही आया हमारा। ठीक है, आई होप आप लोगों को मैंने काफी अच्छे बारीकी से बताया, सारी चीजें समझ में भी आई होगी। अगर कोई दिक्कत है, डाउट है, आप कमेंट करना। ठीक है, और बाकी नेक्स्ट क्लास का वीडियो हम लोग नेक्स्ट डे अपलोड आप लोग के लिए कर देंगे। ठीक है, और ठीक है, अच्छे से ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए और देखते हैं रिजल्ट कितना आप लोग मेहनत करते हो। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।